आचरण कर दृढ़ता से तू, आचरण कर दृढ़ता से तू, उपदेश जो मैंने कहा निसंदेह होगा है अर्जुन, कर्म फल से तू रिहा। कर्म करना धर्म है तेरा, फल की इच्छा त्याग कर, कर्म पथ पर चलना ही होता सदा है लाभ कर। कर्म पथ पर चलना ही होता सदा है लाभ कर। नमस्कार, मैं मंजू शर्मा आज आप सबके बीच में, आज आप सबके लिए एक ऐसा ही विषय पर बात करना चाहती हूँ जो मुझे लगता है कि जिसके अभाव में हम अपनी किसी भी मंजिल को, किसी भी मुकाम को कभी भी हासिल नहीं कर सकते। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कर्म की। यदि आप वाकई ही जीवन में कुछ करना चाहते हैं, यदि आप किसी स्थान पर किसी के अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, उन्हें हासिल करना चाहते हैं, तो जाहिर तौर पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको कर्म करना पड़ेगा। यदि आप कर्म नहीं करते, यदि आप मेहनत नहीं करते पूरी निष्ठा भाव से, यदि आप एकाग्रचित्त होकर अपने कर्तव्य की ओर, अपने पथ की ओर आगे नहीं बढ़ते, तो किसी भी सूरत में, कहना थोड़ा कटु वचन होगा, लेकिन ये साफ साफ तौर पर जाहिर है कि आप किसी भी रूप में कभी भी अपने मंजिल को हासिल नहीं कर सकते। देखिए, आजकल जो हो रहा है, आजकल की जो युवा पीढ़ी है या बहुत सारे लोग हैं जो जिनके सपने तो बहुत बड़े बड़े हैं, जिन्हें मर्सिडीज चाहिए, जिन्हें बंगलो चाहिए, जिन्हें बहुत कुछ चाहिए, अपना नाम चाहिए, पैसा चाहिए, लेकिन वो उस जगह तक, उस स्थान तक नहीं पहुंच पाते। कारण क्या है? कारण है आलस्य। यदि आलस्य हमारे शरीर में, यदि आलस्य ने हमारे शरीर को जकड़ लिया है, हमारे शरीर को, हमारे दिमाग को, हमारे मस्तिष्क को यदि आलस्य ने जकड़ लिया है, तो हम कभी भी कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे अपने जीवन में। अब आलस्य क्या है? आलस्य दो प्रकार के हैं, एक है शारीरिक आलस्य और एक है मानसिक आलस्य। शारीरिक आलस्य क्या होता है और क्यों होता है? यदि हम अमूमन एक इंसान के लिए 6 से 8 घंटे की नींद पूरी करना आवश्यक है। यदि हम अपनी नींद पूरी नहीं करते हैं तो निश्चित रूप पर हमें अगले दिन हम सुस्त रहेंगे और हमने जो सोचा है वो हम कभी भी पूरा, उस दिन का टारगेट एटलीस्ट हम पूरा नहीं कर पाएंगे। देखिए क्या होता है कि हम रात को यदि लेट सो रहे हैं और हम सुबह, कहा यह जाता है कि जो सबसे बेस्ट होता है कि सुबह सूर्योदय से पहले यदि आप उठते हैं तो उस वक्त एक ऐसी एनर्जी होती है, एक ऐसी ऊर्जा होती है जो एक सकारात्मक ऊर्जा का पूरे माहौल में, एक पूरे वातावरण में एक माहौल रहता है। और यदि हम उस समय उठते हैं तो हम भगवान की आराधना के पश्चात हम अपने हम जो सूची बनाते हैं कि आज हमें पूरा दिन क्या करना है और क्या क्या स्टेप्स उठाने हैं, क्या क्या एक्शंस लेने हैं, तो जाहिर रूप पर, निश्चित रूप पर, निसंदेह आप वो कार्य उस दिन का, उस अपने जो आपका जो टारगेट है उसको आप अवश्य अचीव करेंगे। किंतु यदि आप लेट उठते हैं और आपकी सुबह लेट हुई, फिर आप सोचते हैं अभी ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा, फिर दूसरा स्टेप आप डिले करते हैं, वो डिले होता चला जाता है, तो आप एक मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। कम से कम उस दिन के आपका जो एक टारगेट है वो आप नहीं अचीव कर पाते। तो जहाँ एक दिन का नहीं पूरा, फिर अगले दिन वो हमारी हैबिट बन जाती है। तीसरे दिन अमूमन ऐसे करते 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 हम एक आदत से, हम एक बुरी आदत से हम ग्रस्त हो जाते हैं और हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। दूसरी जो हम अक्सर जो शारीरिक आलस्य, जो मैं कहूँगी व्यायाम, एक्सरसाइज, यदि हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं वो इस बात की अहमियत को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि यदि अगर आज हमने योग नहीं किया या हमने थोड़ा सा वॉक नहीं किया या एक्सरसाइज नहीं की, तो आगे चलकर हमारा शरीर निश्चित रूप से बीमारियों से ग्रस्त हो जाएगा। तो अपने आप को रोग मुक्त रखने के लिए लोग व्यायाम करते हैं और हम सबके लिए वो आवश्यक है कि हमें एक अच्छा स्वस्थ शरीर की हमें आवश्यकता है, यदि हम अपनी मंजिल की तरफ वाकई गंभीर हैं और हम उसे हासिल करना चाहते हैं। ठीक है। तीसरा जो हमें आलस्य है, क्यों होता है? यदि हम सही तरीके से भोजन ग्रहण नहीं करते, हम थोड़ा सा खाते हैं या हम जो सुबह का नाश्ता है उसको लेट कर देते हैं, फिर हम लंच और लेट हो जाता है। तो यदि आप एक ऐसा भोजन नहीं कर रहे जो आपके शरीर के लिए पर्याप्त है, जिससे विटामिन और प्रोटीन आपको मिलना चाहिए, यदि आप उस तरह का भोजन नहीं कर रहे हैं